के अंदर हमने पंचवर्षीय योजना की 6 योजनाओं के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम बाकी रह रही जो योजनाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना। जो 7th 5 ईयर प्लानिंग थी, इसका जो टाइम पीरियड है 1985 से 1990 तक का था। इस योजना के उद्देश्यों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था। जो ये योजना थी, इसमें इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए इंडिया के अंदर रोजगार के जो अवसर पैदा किए जाए, इस लक्ष्य को शामिल किया गया। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता मिली। जो प्राइवेट सेक्टर था, इस योजना के दौरान उनको प्रेफरेंस दी गई प्राइवेट सेक्टर को। इस योजना का लक्ष्य 5% रखा गया था और इस के अंदर उससे ही ज़्यादा बढ़िया जो रिजल्ट प्राप्त हुए। टोटल जीडीपी के अंदर इसने 6% की जो इंक्रीजमेंट दर है वो हासिल की। उसके बाद में 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में 2 सालों तक जो है वार्षिक योजनाएं फिर बनाई गई, जिसके अंदर क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर गड़बड़ी के कारण जो है 5 ईयर प्लानिंग नहीं बनाई जा सकी। तो एक एक साल की फिर योजनाएं बनाई गई, जिन्हें वार्षिक योजना कहा जाता है। केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। इस कारण 1990 से 91 और 1991 से 92 में 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। उसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि जो है 1992 से लेकर 1997 तक की थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अब इसके अंदर जो लक्ष्य रखा गया, रोजगार का रखा गया, एजुकेशन का रखा गया और सार्वजनिक जो स्वास्थ्य था, लोगों की जो हेल्थ है, उससे संबंधित जो लक्ष्य है इस योजना के दौरान रखे गए। इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी। उस समय 8वीं पंचवर्षीय योजना जब बनाएगी, उस समय नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने देश के अंदर जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की थी। इसको LPG मॉडल कहा जाता है। L का मतलब लिबरलाइजेशन होता है, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन होता है और G का मतलब ग्लोबलाइजेशन होता है। ये कंसेप्ट जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंडिया के अंदर आया था। यह योजना सफल रही थी और इसके विकास का जो लक्ष्य रखा गया था 5.6% रखा गया था और इसने अच्छी मतलब रिजल्ट प्राप्त किया और इंडिया की टोटल जीडीपी के अंदर 6.8% की जो वार्षिक वृद्धि दर है हासिल की थी। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का जो टाइम पीरियड था 1997 से लेकर 2002 तक का था। इस योजना का जो मुख्य फोकस न्याय और समानता के साथ विकास पर, मतलब जस्टिस और इक्वेलिटी के साथ डेवलपमेंट किया जा सके इंडिया का, इस योजना के अंदर मुख्य फोकस इस थीम के ऊपर किया गया। इसे भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में लॉन्च की। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना लॉन्च हुई, तब भारत को आज़ाद हुए 50 साल हो गए थे। यह योजना अपने विकास लक्ष्य जो 7% की वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु ये उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकी। मतलब ये स्कीम इतनी ज़्यादा जो है सफल नहीं हो पाई और इसने टोटल जीडीपी के अंदर 5.6% की ही जो है वृद्धि दर हासिल की थी। उसके बाद में है 10वीं पंचवर्षीय। इस योजना का जो टाइम पीरियड है 2002 से लेकर 2007 तक का था। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। मतलब 2002 से लेकर 2012 तक, मतलब अगले 10 वर्षों तक जो भारत की प्रति व्यक्ति की जो आय है, इनकम है, उसे डबल करने का लक्ष्य रखा गया था। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना था। मतलब 2012 तक जो है भारत में से 15% जो गरीबी है उसको कम किया जाए, ये मुख्य लक्ष्य इसके अंदर रखा गया था। इस योजना में 8% विकास की दर हासिल करने का जो लक्ष्य रखा गया था, परंतु ये भी अच्छी मतलब इतने अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाई और टोटल जीडीपी के अंदर 7.2% की जो इंक्रीजमेंट है इस योजना के दौरान भारत को हासिल हुई। उसके बाद में 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की जो अवधि थी 2007 से लेकर 2012 तक की थी। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका पूरा पूरा जो ड्राफ्ट था वो सी रंगराजन के द्वारा तैयार किया गया था और इसका मुख्य थीम इसका रखा गया था तेज और अधिक समावेशी विकास।
ये मतलब इसका थीम रखा गया। तो ये पूछा जा सकता है पेपर के अंदर 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था। तो थीम क्या था, तेज और अधिक समावेशी विकास था। इस योजना में 8.1% की जो है इंक्रीजमेंट हासिल करने का उद्देश्य रखा गया था, परंतु ये उतना जो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई। इसने टोटल जीडीपी के अंदर 7.9% की जो इंक्रीजमेंट दर है वो हासिल की थी। उसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की जो अवधि है 2012 से लेकर 2017 तक की थी। यह योजना सी रंगराजन के द्वारा तैयार की गई थी। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना, दोनों ही योजनाओं का जो ड्राफ्ट है वो सी रंगराजन के द्वारा तैयार किया गया था। और इसका जो थीम रखा गया था, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका थीम क्या था, तेज और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, इस योजना में 8% का विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। 8% की इंक्रीजमेंट हासिल करने का जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखा गया था, लेकिन वास्तव में ये 6.8% की ही वृद्धि दर हासिल कर पाई थी। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, उसके अंदर गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना। उसके बाद में है दूसरा इसका लक्ष्य था अभी 0 से 3 साल के बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना। मतलब 3 साल तक की उम्र तक के बच्चों के जो कुपोषण की एक डिजीज हो जाती है उसको कम करने का लक्ष्य इस योजना के दौरान रखा गया। उसके बाद में वर्ष 2017 तक सभी गांवों में बिजली उपलब्ध करवाना। मतलब 2017 तक सभी गांवों के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी है प्रोवाइड करवाई जा सके। ग्रामीण आबादी को 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। जो गांव के लोग हैं उनको 50% जो जनसंख्या है गाँव की, उनको जो पीने का पानी है वो मुहैया करवाया जा सके, ये लक्ष्य रखा गया। हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना। और उसके साथ मतलब हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर नए वृक्ष लगाए जा सके और जिससे जो है देश के अंदर हरियाली को पैदा किया जा सके। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के जो उद्देश्य रखे गए थे, ये मुख्य जो योजनाएं थी वो अब तक भारत के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। 5 ईयर प्लानिंग्स, 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो ये था 5 ईयर प्लानिंग्स। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।